नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कुरुवाई में आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला विदिशा के नेतृत्व में विगत दिनों हल्का क्रमांक 34 सिहोरा के पटवारी सुनील सूर्यवंशी के साथ हुई मारपीट के विरोध में बड़ी संख्या में पटवारियों ने एकत्रित होकर जुलूस निकालकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार अनामिका सराफ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पटवारी संघ ने अवगत कराया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी लगातार पटवारी सुनील सूर्यवंशी को धमकियां देकर राजीनामे का दबाव बना रहा है। आज अपने एक दिवसीय अमेठी दौरे पर गौरीगंज तहसील पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर अपने आशियाने को बनाने के लिए फूलमती से मेंदन मवई गांव स्थित 10-50 विश्वास जमीन का बेनामा करवाते हुए सेल डीड की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। इसके उपरांत मीडिया से बात करते हुए जीवन की स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में सपने को साकार करने के लिए दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज बनवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कार्य कहे थे मेडिकल कॉलेज बनाने का आभार व्यक्त करती हूँ कि 30 साल से अमेठी के मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करने में दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। अमेठी को 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज दिलवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अमेठी में बाईपास बने संदर्भ में भी जनता ने मुझसे यह आग्रह किया था कि सांसद के नाते बाईपास के प्रोजेक्ट को मैं पास करवाऊं। मेरा सौभाग्य है कि बाईपास का काम भी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार के सहयोग से अमेठी को प्राप्त हुआ। अमेठी में सैनिक स्कूल बने। इस संदर्भ में भी केंद्र और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अमेठी को ये सौगात मिली। साथ ही जनता की ये मांग थी कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर रहा नहीं। आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ। इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। कब से घर बनेगा, कब तक बनेगा? आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। गांव के सभी नागरिकों की अभिलाषा थी कि भूमि पूजन के दिन घर के उस प्रांगण में उस जगह पर वो स्वयं पधार कर आए और आशीर्वाद दें। आज मैंने सभी जो हमारे ग्रामीण अंचल के पदाधिकारी हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि वो सब मिलकर एक तारीख सुनिश्चित करेंगे जिसमें गाँव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जिसको दीदी कहा है तो कम से कम दीदी के घर का शिलान्यास जब होगा तो गाँव के सभी नागरिक उसमें अपना सहयोग देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे। गांधी परिवार को एक पॉलिटिकल मैसेज है कि वो अभी तक यहाँ घर नहीं बनाया और आपने यहाँ घर। देखिए, अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, उसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत वार जिला प्रशासन के साथ ई-चौपाल लगा रहे थे ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े।
कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत द्वार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव बात-बात जाते, लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा, कम से कम मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूं कि उस अभिलाषा को भी मैं पूरा कर पाई। मैम पुडुचेरी में सरकार जो अपना थैंक यू मैम। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग की लगातार बढ़ती लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। ये मामला जनपद जालौन के ग्राम करमेर का है, जहां विद्युत विभाग ने ग्रामीणों पर बिल अदायगी के बाद भी भारी भरकम हर्जाना थोक दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला और ग्रामीणों ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? मैं पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, नगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से। आज हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा आज बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। जी। क्या पूरा मामला है? इसमें मैं सौभाग्य योजना के तहत जो विद्युत ग्रामीणों में मीटर लगाए गए थे उसमें 1 किलोवाट की लगाए गए थे। विद्युत विभाग की लापरवाही से इन्होंने 2 किलोवाट की बराबर चार्ज ले रहे हैं। उसके सौभाग्य इन्होंने जो कनेक्शन किए थे और इनके विद्युत विभाग के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने कहा था आपके मीटर लग गए हैं, इसमें आप बिल आपसे आज से चालू हो गया, इसमें कटिया आप जोड़ सकते हैं। कटिया जब इनके कहने से वो जेई साहब आए थे, उन्होंने सर्वे किया तो बोली अब आपकी लाइन थोड़ी गड़बड़ है, हम आगे कनेक्शन करवा देंगे। आज तक इन्होंने विद्युत विभाग ने कनेक्शन नहीं कराए हैं। उसके पश्चात ग्रामीणों ने सभी ने कटिया डाल लिए हैं। जब उनके कहने से सभी ने कटिया डाल लिए हैं तो उनके उसी वजह से इन्होंने 135 के चालान सभी लोगों की कर दिए। किसी के 10,000, किसी को 14,000, किसी के 50,000, किसी के 70,000। किस अधिकारी ने कहा था कि कटिया डाल लो? इसमें जेई साहब आए थे और विद्युत विभाग के कर्मचारी आए थे। क्या नाम जेई? उनका एसडीओ साहब सत्येंद्र सिंह और वर्मा जी कोई जेई साहब हैं और उसमें लाइनमैन कोई कल्लू है या तो है। अधिकारी महोदय को ज्ञापन बिजली विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामवासियों द्वारा दिया गया। पुष्पेंद्र सिंह मुन्ना करमेर द्वारा मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उनका ज्ञापन रखूंगा और यथासंभव शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। पहले ही बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम साहब ने आदेश दिए हैं, लेकिन अभी उनकी मनमानी ताशाही अभी भी चल रही है। यदि इस जानकारी प्राप्त करके इनकी जाँच करवा करके जो भी विधिक कार्रवाई करवाई जाएगी। ठीक है। आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है बिजली विभाग के खिलाफ, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ विद्युत विभाग का मीटर लगा हुआ है, हमारे यहाँ बिल भी आता है। बिल आने के उपरांत भी हमारे गांव के क्षेत्रवासियों के ऊपर किसी के ऊपर 17,000, किसी के ऊपर 18,000, किसी के ऊपर 14,000, किसी के ऊपर 70,000, 60,000 तक का चालान काटा गया, बशर्ते हमारे यहाँ मीटर लगे होने के बावजूद। कब से ये बिल आ रहे हैं? बिल तो हो गया है, जब से सौभाग्य योजना मीटर टंगा है तब से बिल आ रहे हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों से की है आपने? इसकी 1-2 बार लिखा पढ़ी करी गई है, उसके लिए भी किया गया है। तार भी जर जाने उसके लिए भी लिखा पढ़ी करी गई है, लेकिन तब भी कोई कनेक्शन नहीं। करमेर गाँव से। अगर आप मांगे हैं हमारे जो भी ग्रामीण के ऊपर जबरदस्ती का ये चालान थोपा गया है, इसको वापस लिया जाए। हम लोग बिल अपना समय आने पर चुका देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब भवन में एक प्रेस वार्ता के जरिए अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से सभी निकायों के साथ सभी पार्षद पदों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति एक फॉर्म भरकर देंगे, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति जांच के बाद योग्य व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित करेगी। ने आज प्रत्याशियों के लिए फॉर्म जारी किया और पार्टी ने बैठक करके घोषणा करी कि आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही चूँकि पार्टी ने प्रदेश के सभी 52 जिलों में जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो हरीश पाठक जी यहाँ के जिला चुनाव प्रभारी हैं। तो पार्टी तीनों स्तर पर तेजी से काम कर रही है। एक तो संगठन निर्माण का कार्य, दूसरा जनता के जो मुद्दे आते जा रहे हैं उन पे संघर्ष करने का काम, और तीसरा चुनाव की तैयारियों का काम। इन तीनों स्तर पर पार्टी तेजी से काम कर रही है। पार्टी के सभी नेता इस पर लगकर मेहनत करेंगे। हमसे लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम इस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ से लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे
जन संवाद यात्रा निकालकर एक तो जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दे चिन्हित करेंगे। विदिशा के वार्डों के लिए और विदिशा शहर के लिए हम मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे कि विदिशा शहर कैसा हो। तो आम आदमी पार्टी की तैयारी है कि हम आगामी नगर निकाय चुनाव में जनता के मुद्दों के साथ, जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। और यहाँ जो भ्रष्टाचार मचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और उसमें कांग्रेस भी मिली हुई है, तो हम जनता के सामने मजबूत विकल्प देकर यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और जनता के मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके लिए पूरे देश से धन संग्रह की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उस धन संग्रह का इस्तेमाल भाजपा किसी और जगह कर रही है। संभवतः जो नया संसद भवन बन रहा है, क्या उसमें लगाया जा रहा है? आपकी जानकारी में है? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि धार्मिक कार्यों में जहाँ पे जो भी कुछ करना चाहता, आगे आना चाहता, स्वागत है। भगवान राम के नाम पर अगर कुछ वो मंदिर बनाने के नाम पर चंदा मांग रहे हैं धर्म के नाम पर, मैं सलाह दूंगा कि धर्म के नाम पर जुटाई गई चीज़ें धर्म के लिए खर्च हो, जिस चीज़ के लिए जुटाई गई उसके लिए खर्च हो। और सच कभी दूर दब नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ जाएंगी। भगवान सबके हैं, भगवान सबके लिए हैं, तो कोई एक राजनीतिक दल उसको अपना ना बनाए, नहीं तो उनको छोटा करते हैं। तो मेरी उम्मीद है, मैं ये आशा करूँगा एक नागरिक होने के नाते, और मेरी भी आस्था राम भगवान में है, उस आस्था के नाते भी कि भगवान को सबके लिए बना के रखें। धर्म का नाम या धार्मिक चीज़ों का नाम छोटा ना करें। जिस चीज़ के लिए आप धन संग्रह करें उसके लिए इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश में आपने कहा विकल्प बनकर तैयार हो रहा है, तो क्या दावा करते हैं जो 52 निकाय हैं उसमें क्या स्थिति बनेगी आम आदमी पार्टी? मैं अभी पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर 16 नगर निगम हैं, 99 नगर पालिकाएँ हैं, 294 नगर परिषद हैं। इन सब जगहों पे आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है और काफ़ी अच्छा माहौल है। ग्वालियर से लेकर रीवा सतना तक, या नीमच से लेकर इधर आप बुंदेलखंड के इलाके में चले जाएं, तमाम जगहों पे जनता साथ आ रही है। लोग विदिशा जिले के 6 निकाय हैं, 3 नगर पालिका, 3 नगर निगम, नगर पंचायत। क्या दावा है 6 में? आम आदमी पार्टी हवा में कोई दावा नहीं करती। हम ये कहते हैं कि हम जनता के सामने मजबूत विकल्प देंगे। हमारी तैयारी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की है। हम जनता के सामने जाएंगे, जनता के साथ एकीकार होकर चुनाव लड़ेंगे, और जनता जो आशीर्वाद देगी वो सर माथे पे। धन्यवाद। के लिए धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, वो तरह तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, और चूंकि सरकार के सामने रखना चाहे उसको किसी न किसी आरोप से उलझाना चाहते हैं। जो बड़े बड़े टर्म होते हैं जिनको लेकर देश की उन सबको इस तरीके के कठिन शब्दों से नवाजने का काम ये लोग करते रहे हैं। ऐसे शब्द इन्होंने छोटे कर दिए। ऐसी परिभाषा संजय सिंह जी हो, चाहे भगवान मान रहे हो, या अन्य सांसद गण रहे हो, या विधानसभा स्तर पे हमारे खालसा के किसानों के बीच में सेवादार की तरह सेवा भी कर रहे हैं आंदोलन के बीच। ये दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी तरफ आज जिस तरीके से देश के अंदर अन्नदाता के साथ साथ युवा बेरोजगार हैं, या ये गंभीरता का विषय है। कई बड़े साथी भिंड शहर के भारोली स्थित सड़क के किनारे पर अवैध रेत की मंडी लगी हुई थी। खनिज विभाग के अफसर पुलिस के साथ कार्यवाही करने पहुंचे तो वहां पर डंप मालिकों से खनिज अधिकारी की तीखी बहस हुई। बहस के दौरान खनिज विभाग के अधिकारी बिना कार्यवाही कर वहां से उल्टे पैर लौटे। अभी प्रचलन में जो होगी हम बताते हैं। कितना समय हो गया आपको आगे अभी तो कार्रवाई कोई चालू नहीं कर रहा है? तो आ रहा है, हमारे स्टाफ आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई जो होगी वो बता दी जाएगा। आप आइए हमारे ऑफिस। क्या यहाँ से भी हट पाएगा सर? बिल्कुल हट जाएगा। ये इस पर ये कार्रवाई करने आए हैं जो साहब, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ जो रेट डला है क्या रहता है, कई बार ऐसा होता है कि अपन रॉयल्टी लेके आए, ट्रैक्टर नहीं बिका या गाड़ी नहीं बिकी या खाली नहीं हो पाई, तो आज नहीं खाली हो पाई तो अपन ने अपनी जगह पर डाल लिया। क्या रहता है कि 3 दिन बाद कहीं ट्रैक्टर गया या कहीं वो बेचने गया तो 3 दिन बाद वो बिना रॉयल्टी हो जाता है।
तो अपनी अपनी जगह पर डाल लेते हैं, उसको जो है फुटकर में बेचते रहते हैं छोटे छोटे जो व्यापारी हैं। हाँ, स्वयं की जगह पे अपन डाल लेते हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी वो अपने बेचते रहते हैं, उस पर भी कार्रवाई करने आए हैं। अधिकारी का क्या आरोप है, क्या बोल रहे हैं उनका वो जो कह रहा है कि इस विषय को लेकर आप कलेक्टर साहब से बात करें। नहीं, वो अपने ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, क्या कारण है? नहीं नहीं, अपने ऑफिस नहीं, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में बोलने के लिए कहा कि आप कलेक्टर साहब से बात करें और उसको जो भी विषय है कलेक्टर साहब को रखें। आप लोगों ने बोला नहीं हम अपनी निजी जगह में डालें। नहीं, तो वो जो कह रहा है कि इसके लिए परमिशन होनी चाहिए। भाई एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर कोई डालेगा उसके लिए परमिशन कहाँ से ले आएगा? छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पे कहाँ से परमिशन आएगी? छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है जो पावर मैक कंपनी के द्वारा। मेरा ये कहना है कि पावर मैक कंपनी ओवरलोड चलवा रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जाके? रॉयल्टी कितने? पहले 1000 रुपए की रॉयल्टी थी, अब उसको 2000 कर दिया है। ये कंपनी के द्वारा बिल्कुल सोची समझी साजिश है कि लोगों को परेशान करो और पैसे बढ़ाओ रॉयल्टी पे। ये पूरा मूल उद्देश्य ये है। ओवरलोड वहाँ से भर के आ रहा है। ओवरलोड एक बात बताओ, जब हम मालिक हैं किसी घर के, जब हम नहीं चाहेंगे तो हमारे घर में कोई घुस जाएगा क्या? जब कंपनी नहीं चाहेगी कि ओवरलोड हम नहीं भरेंगे तो कोई भर सकता है क्या? कोई ड्राइवर भर सकता है जबरदस्ती? अभी उनका ये आरोप है कि जो गाड़ी वाले जबरदस्ती भर लाते हैं, गाड़ी वाली कोई जबरदस्ती नहीं भरता। आप उनसे कह रहे हो कि हम आपको जो है 500 फुट का टोकन दो, हम गाड़ी वाले कह रहे हैं 500 फुट का टोकन दो हमें, वो जो कह रहे हैं हमारे यहाँ 800 भरो तो हम आपको टोकन देंगे। ये कंपनी वालों का कहना है। तो कंपनी खुद ओवरलोड चलवा रही है और आरोप लग रहे हैं छोटे छोटे व्यापारियों पे। मैं रक्षपाल सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।